आ, छत्तीसगढ़ से चल के पंजाब जाती है एक ट्रेन, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। वो लास्ट स्टेशन जाती है अमृतसर। तो उस ट्रेन में अगर देखेंगे आप तो दिल्ली के आगे भी उतरने वाले होते, दिल्ली से उतरना चालू हो जाती। उस ट्रेन में अगर जाके देखोगे कि कौन सी सवारियाँ जब अमृतसर के तरफ जाती है वो तो भर के जाती है, आती भी है तो भर के आती है। उसमें सब होते हैं लेबर होते हैं जो काम के लिए इधर से उधर जाते हैं। अब महाराष्ट्र से आगे ही छत्तीसगढ़ है जिधर मैं गाड़ी चलाता था। तो उस एरिया का जब फसल लग जाती है या तैयार हो जाती है या कट के काम उनका पूरा हो जाता है खेती का, तो उस एरिया के लेबर क्या करते हैं, अपने अपने लाइन के हिसाब से निकलते हैं। बिलासपुर से अमृतसर एक्सप्रेस है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। उस गाड़ी में देखेंगे तो सब लेबर की भीड़ होती है, सब लेबर की भीड़ होती है। धक्का मुक्की करके कैसे भी बेचारे जगह नहीं मिले कैसे भी बैठ जाते और अपना जो भी कपड़ा लत्ता लेके अपना गठोड़ा लेके उसमें ट्रेन में घुस जाते और वहाँ जहाँ जहाँ उतरना है वहाँ उतर जाते। तो उस ट्रेन को जब स्टेशन पे देखोगे तो आप लेबर ही लेबर उतरते दिखेंगे। तो उसका कारण है यहाँ का खेती का काम खत्म हो गया तो वो ऐसा राज्य ढूंढते हैं, या हर साल उनका ये फिक्स होता है कि इस महीने में इस राज्य में काम होता है। कुछ किसानों के वहाँ के नंबर रहते हैं उनके पास, वो फ़ोन करके जाते कि हम 10 लेबर आ रहे हैं, 8 लेबर आ रहे हैं या 12 लेबर आ रहे। तो ऐसा काम ढूंढ के वो पहुँच जाते। वो भीड़ करते हैं दूसरे राज्यों में, क्यों कि थोड़े से इनकम के लिए 5-10 हज़ार 10-15 हज़ार बेचारे महीना 1.5 महीने में 2 महीने में कमा के लाते हैं। क्योंकि यहाँ का काम खत्म हो गया तो लेबर को कोई भी दूसरा इलाज नहीं है, दूसरा इलाज नहीं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, एमपी से, जितने भी स्टेट है वहाँ से एक से दूसरे राज्य में जाते। और वैसे ही ड्राइवरों का भी है, जहाँ ज़्यादातर गाड़ी होती है वहाँ जाते। कुछ पंजाब के भी ड्राइवर हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र में जहाँ गाड़ी चला रहा हूँ मैं, पंजाब के भी ड्राइवर है। वो कई सालों से, कम से कम 30-35 सालों से इधर की कंपनी की गाड़ी चला रहे वो, अपना साल में 6 महीने में घर जाते। तो ऐसे लेबरों का है, वो ड्राइवरों का भी है, जिधर काम मिला उधर चले जाते हैं। तो ऐसे में वो जो स्टेट में उनको रवैया मिलता है लोगों का, वो एक सरी का नहीं मिलता। कई अच्छे भी लोग होते हैं, पंजाब में भी अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। और वैसे ही महाराष्ट्र में भी अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, सब तरह तरह के लोग हैं। अब बुरे किनको कहा जाए कि बुरे जो है उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट देते नहीं है, गाली गलौज करते हैं, किसी बात पे, छोटी सी बात पे झगड़ा कर लेते हैं क्योंकि बाहर का है। तो आप देखोगे कि कई जगह मजदूरों की, ड्राइवरों की हत्या तक हो जाती है छोटे से कारण से। अभी केरल में एक मजदूर गया था छत्तीसगढ़ का, उसको बांग्लादेशी समझ के मार दिया। वो भी लातों मुक्कों से पीट पीट के मार दिया। ये कहा कि इंसानियत है, का कानून है। अगर कोई एरिया में ऐसा होता है तो वहाँ का कानून क्या कर रहा है, कलेक्टर क्या कर रहे हैं? क्या लेबर, मजदूर और ये जो ड्राइवर है कोई इंसान नहीं है क्या? उनको कोई अगर वो नहीं जाते हैं तो क्या अड़चन आती है, क्या तकलीफ आती है? पंजाब में एक टाइम होता है फसल कटने के टाइम मजदूर नहीं मिलते, कई किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है मजदूर ना मिलने के कारण। टाइम पे काटना पड़ता है, उसको ये करना पड़ता है। वैसे ही महाराष्ट्र का है, सोयाबीन के सीजन में अगर बाहर से मजदूर आएंगे नहीं तो किसान आत्महत्या करेंगे, मतलब उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। कपास का है, कपास यहाँ चुनना पड़ता है। वो कई एमपी से मजदूर आते हैं, कई छत्तीसगढ़ से मजदूर आते हैं। ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, वनी डिस्ट्रिक्ट में, वो यवतमाल, चंद्रपुर, अमरावती, इन डिस्ट्रिक्टों में बाहर से लेबर आती है।
अब ये लेबर आती क्यों है? क्योंकि किसान बुलाते हैं। अपना काम 5-10 दिन का जो भी काम होता है वो करके अपना उनको पैसा दे के रवाना कर देते हैं। तो किसान अपने फायदे के लिए बुलाते हैं, उनको मजदूर की ज़रूरत होती है और मजदूरों को काम की ज़रूरत होती है। इसीलिए एक दूसरे के राज्यों में जाते हैं, जब काम कम पड़ा और मजदूर कम पड़े तो ऐसे जाते हैं। तो इसमें फ़ायदा उठाते हैं ये कोई जिनको पता ही नहीं है कि लेबर क्या कर रहे हैं, ड्राइवर क्या कर रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो ये फ़ायदा उठाते हैं और बेमतलब झगड़ा कर लेते हैं। ऐसा कई बार आपको हर एक राज्य में, कोई भी राज्य में जाओ, कोई ना कोई परदेशी को पर राज्य वाले को तकलीफ देता मिलेगा कोई। तो इस पे ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ना कोई बेफालतू में घूमता है अपना घर छोड़ के, ना बेफालतू में लेबर आते हैं, ना ड्राइवर जाते हैं। अब महाराष्ट्र में देखेंगे हर जगह का ड्राइवर है, पंजाब में देखेंगे हर जगह का आदमी है, हरियाणा में, दिल्ली में, चेन्नई में। ये साउथ में थोड़े कम है क्योंकि भाषा की अड़चन है, उधर हिंदी नहीं आती, कम है, लेकिन उधर भी है। उधर भी साउथ में भी आपको बाहर के लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो मजदूर नहीं मिलते, वहाँ के लोकल मजदूर कम पड़ते हैं। कोई सीज़न होता है ऐसा, जैसे साउथ में आम का सीज़न है, इधर महाराष्ट्र एमपी में गेहूं का सीज़न है, सोयाबीन का सीज़न है, कपास का सीज़न है। वो सीज़न के लिए ज़रूरी होती है छोटे मोटे मिलों को, छोटे मोटे किसानों को ज़रूरत होती है लेबरों की। तो इसीलिए लेबर बाहर राज्य से मंगाते हैं फ़ोन करके, इन एक दूसरे के कांटेक्ट से, और वो लेबर आते हैं। तो ये स्टेट वाले जो जो समझते कि ये हमारा स्टेट है, ये इनकी दादागिरी बहुत है। अभी बहुत सा, जैसे केरल में मार दिया लेबर को एक, तो वैसे ही आपको बिना बात के कागजी शेर हर स्टेट में मिलेंगे। तो इस पे सरकार ने ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कोई हम लोग को लेबर और ड्राइवर कोई हम भिखारी नहीं जो उनके पास भीख मांगने जा रहे हैं। हम अपना कमाते, हम अपना खाते। तो हम हमारे साथ न्याय से रहना चाहिए, और इसके बारे में अधिकारियों ने सोचना चाहिए। अगर आपके एरिया में अधिकारी आपके एरिया में ऐसा हो रहा है, तो आप कलेक्टर एसी गाड़ी में, एसी दफ्तर में बैठ के खुश है क्या? तो ये जिम्मेदारी आपकी है। धन्यवाद।